हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो हेयर आई एम आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा पहला बेबी है और उसकी फ़र्स्ट विंटर्स थी, तो फिर मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी हमारी सर्दियाँ कैसी गई हैं। तो ये मैंने व्लॉग जो है वो मिड दिसंबर में रिकॉर्ड किया था। वैसे एक्सपीरियंस मेरा बहुत हॉरिबल रहा है और मैंने दुआएं कर कर के ये टाइम गुजारा है कि या अल्लाह बस सर्दियाँ ख़त्म हो जाएं और गर्मियाँ आ जाएं। और मैं वॉइस ओवर मार्च में बैठ के कर रही हूँ क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने से मौत आती है और मैं भागती हूँ इस चीज़ से। ऐसे हुआ कि दिसंबर के लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई और मुझे फ़्लू हुआ और मुझसे फिर इब्राहिम को लग गया। और मैंने कहा कि इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, इसको मैं घर पे ही रिकवर करूँगी। तो मैं जो आम तौर पे हम देते हैं बच्चों को ब्रूफन और पैनाडोल, वो देती रही इसको सुबह शाम। और 8-10 दिन में इब्राहिम माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गया था। और उसके एक वीक बाद इब्राहिम को फ़ीवर होना स्टार्ट हो गया और बहुत ज़्यादा फ़ीवर। जब भी मैं इसका टेम्परेचर चेक कर रही थी तो इसको 101, 102, 103 इतना फ़ीवर रह रहा था। और वही बात कि मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना चाहती थी, मैं चाह रही थी कि ये घर पे ही ठीक हो। नेबुलाइज कर रहे थे, इसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, इसका बहुत थ्रोट पेन इसको थी और मुझसे देखा नहीं जा रहा था। और जब मैंने लास्ट टाइम आई थिंक 4-5 दिन ऐसे रहा, तो जब मैंने लास्ट टाइम इसका फ़ीवर चेक किया 103 पे था। और मैं उस टाइम चेक करने के फ़ौरन बाद इब्राहिम को हग किया और बस मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। मेरे आंसू इस तरह टपक रहे थे ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मैं उस टाइम कितनी पेन में थी। और मम्मा को भी रुलाया। फिर जब आपको पता है जब हस्बैंड नहीं होते पास, तो फिर बच्चे को माँ बन के भी देखना, बाप बन के भी देखना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये काम। और मुझे लग रहा था कि इब्राहिम ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा। बहुत माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। और फिर हमने सोचा उसी टाइम कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर को कॉल करके पूछा कि आप अवेलेबल होंगे, मुझे उनकी टाइमिंग का नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, शाम के 6 बजे हुए थे कि मैं 7 बजे तक यहाँ पे ही हूँ, अवेलेबल हूँ। उस डॉक्टर पे भी मुझे बिलीव है क्योंकि मुझे पता है, मुझे मेरे कज़न ने मुझे वो रिकमेंड किया था कि वो बच्चों को हाई डोज नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ लेके भागी उसको। डॉक्टर ने जो है पैनाडोल और ब्रूफन ही रिकमेंड किया और साथ में एक और सिरप था जो रिकमेंड किया था। और उन्होंने बोला आप लोग टेंशन ज़्यादा ले गए हैं, बच्चा ठीक हो जाएगा आप लोगों का। तो इस तरह से नेक्स्ट डे इब्राहिम को वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, इसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं इब्राहिम के और अभी इनको सेट करके रखती हूँ। इनको मैं बेड पे रखती हूँ, फिर वहाँ पे ले जाके इनकी तय करती हूँ और फिर इसको असेंबल करते हैं अलमारी में। इनमें कुछ इब्राहिम के लॉन के कपड़े हैं, उनको मैं निकाल लूँगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे थी कि इब्राहिम की नज़र वगैरह उतारी। फिर डॉक्टर ने भी बोला ये गोलू मोलू सा है, इसको नज़र भी लग जाती होगी, इसकी नज़र भी उतारा करें। फिर इसके बाद ऐसे हुआ कि ठीक नहीं हो रहा था, फिर इसका फ़ीवर ठीक हो गया लेकिन इसको लूज़ मोशन लग गए। फिर मैंने डॉक्टर को मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि इसको ना लूज़ मोशन लग गए और बहुत एंग्जाइटी जैसे उसको फ़ील हो रही हो, बहुत इरिटेटिंग सा हो गया, बहुत चिड़चिड़ा रो रहा है, चीज़ी सा। और बस रात को भी मैं लेके बैठी हूँ, दिन को भी लेके बैठी हूँ। डॉक्टर ने बोला था आप लोगों को दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को मैंने मैसेज किया कि इब्राहिम को लूज़ मोशन लग गए हैं, पता नहीं इसको मेडिसिन के ओवर यूज़ की वजह से ऐसे हुआ है या टीथिंग कर रहा है शायद इसलिए। लेकिन उन्होंने फिर मुझे रिकमेंड किया कि आप इसको पानी वाले इम्प्यूल थे वो इसको देना है सुबह शाम, ये ठीक हो जाएगा। और मैंने इसको दिया है, ऐसे ही दिया है। मैं आप लोगों को भी बता दूँगी, अगर आपके बच्चे को मेडिसिन से कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है, कोई भी चीज़ जल्दी उसको ठीक आ जाती है, सेट आ जाती है, तो आप भी दे सकते हैं उसको अपने बच्चों को। और इब्राहिम वाज ऑल ओके इन 3 डेज़। और इस तरह से इब्राहिम ठीक होना स्टार्ट हो गया। फिर मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो उन्होंने पूछ रही थी इब्राहिम का कि इब्राहिम ठीक हुआ या नहीं। मैंने बोला कि इस तरह से उसको लूज़ मोशंस अब लग गए हैं, अब ठीक नहीं हुआ, अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ। तो उसने मुझे बोला शायद वो टीथिंग कर रहा है क्योंकि उसकी नीस वगैरह भी थी।
तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया ये सारा कुछ। तो फिर उसने मुझे ना मेडिसिन बताई, गोलियाँ होती टैबलेट्स छोटी छोटी जो कि बच्चों को देते हैं, तो बच्चे के मुंह में जाती वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो कहती इससे ना बच्चे के गम्स जो रिलैक्स फील करते हैं और बच्चे एंग्जाइटी फील नहीं करते। तो फिर मैंने वो मंगवाई, तो फिर मैंने वो उसको देनी स्टार्ट की। तो इब्राहिम माशाल्लाह से अब बिल्कुल ठीक है और उसको ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है। और छोटे छोटे कपड़ों को इकट्ठा करते हुए ना इतना टाइम लग जाता है, इतना मैंने थक जाता है। इब्राहिम के सारे कपड़े सेट कर दिए यहाँ पे, और जो पहला सेक्शन है उसमें उसके कपड़े हैं, उसके बॉडी सूट्स हैं, उसके डेली वेयर में जो भी ड्रेसेस आते हैं वो पहले सेक्शन में रखे हैं मैंने। उसकी बेब्स, उसकी बुनियान, इनर वेयर सब कुछ, और ट्रैक सूट वगैरह। यहाँ पे उसके कुछ बड़े सूट है जो अभी उसको लगाए नहीं हैं, उसकी कैप्स हैं, उसके ये वाले सॉक्स वगैरह हैं। दूसरे सेक्शन के बाद उसका आ जाता है तीसरा सेक्शन, उसमें उसकी कुछ डायपर शीट्स हैं, उसका ब्लैंकेट है, ये उसकी नाना उसके लिए प्रेजेंट लेके गई थी वो वाला है, और इसकी इब्राहिम की रैपिंग शीट्स हैं जो कि जब छोटा था तब यूज़ होती थी, अभी यूज़ नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने थर्ड सेक्शन में रख दी है। बाकी ये दोनों सेक्शंस वाले कपड़े जो हैं वो इसको पहनाए जाते हैं। ये इब्राहिम की नाना इब्राहिम के लिए प्रेजेंट लेके आई हैं, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये उसकी पैंट है, और ये उसका कोट है। और काफ़ी प्यारा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। और इसके अलावा मैंने इसकी पैंट नहीं ली थी इब्राहिम की, क्योंकि मुझे लगता था कि पैंट्स जो है ना बच्चा उसमें अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। देखिए पैंट भी फ्लेक्सिबल है, मुझे काफ़ी। ये इब्राहिम के मामू इब्राहिम के लिए कुछ चीज़ें लेके आए हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये उसकी एक जैकेट है और एक ये वाली है जो कि मुझे बहुत क्यूट लगी है यार, और बहुत गर्म स्टफ़ है इसका। और उसके अलावा उसके सॉक्स लेके आए हैं, ये 4 पेयर हैं, ठीक है, बहुत अच्छी हैं ये भी। की कैप्स लेके आए हैं, ये वाली उसकी कैप्स हैं ये, और ये एक ज़्यादा ठंड में लेने वाली है, ये काफ़ी अच्छी मस्टर्ड कलर में, इसके अंदर वूल लगी हुई है, सी इस तरह की है, और मुझे ये बहुत पसंद आई है ये सारी शॉपिंग। ये कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने भाई को मैसेज किया था, तो फिर वो आते हुए लेके आए थे, तो ये आप लोग देखें। तो फिर ऐसे हुआ कि इब्राहिम बिल्कुल ठीक हो गया। और इस टाइम पे ना अगर आपके हस्बैंड पास नहीं है, उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पास हैं चाहे वो दूर हैं। तो अगर वो दूर होते हैं तो फिर हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, वो दूर बैठे उनको कितनी फ़िक्र है, वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो कौन कौन सी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ये सारा कुछ लड़कियां बहुत देखती हैं। हस्बैंड्स को थैंकफुल होना चाहिए अपनी बीवियों का कि वो कितनी एफ़र्ट्स कर रही हैं, बच्चे को संभाल रही हैं, कितना कुछ कर रही हैं, और बच्चे को पालना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इधर देखो कितनी क्यूट लग रहा है मेरा बेटा, कितना क्यूट लग रहा है। इधर दिखाओ जैकेट, वाह। और यहाँ पे इब्राहिम के मामू इब्राहिम के लिए केक लेके आए थे, उसकी 6 मंथ्स की सेलिब्रेशन करनी थी हमने। तो इब्राहिम ब्लेस्ड है अपने मामूओं की तरफ से, उसको बहुत अच्छे मामू मिले हैं और उसकी हर एक खुशी करते हैं माशाल्लाह से। और जब इब्राहिम हुआ था मैं कभी ये चीज़ नहीं भूल सकती, उन्होंने मुझे बहने बनकर देखा था, इब्राहिम को
खालाएँ बन के उनको उसको सँभाला था, उसको फ़ीडर पिला रहे हैं, उसकी नैपी चेंज करवा रहे हैं मम्मा के साथ मिलके। मैं कहती हूँ मैं कभी नहीं भूल सकती ये चीज़ें। और मैं कुछ हस्बैंड्स की बात कर रही थी कि जो इतने लापरवाह और इतने घटिया किस्म के मर्द भी मैंने देखे हैं कि उनको नहीं पता कि बच्चे कैसे पल रहे हैं, किस तरह बीवी पाल रही है। मतलब उसको बीवियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, या उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बीवी कुछ भी बोलती है ना उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे घटिया मर्द जो है ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे घटिया मर्दों को ना औलाद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो औलाद के काबिल ही नहीं होते। या तो उनको औलाद ना दो, या किसी बच्चे को इस तरह का बाप ना देना। और अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। मैं दिल से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करना। मैं ना बात करते करते पता नहीं कहाँ निकल जाती हूँ, और बस इस तरह से हमने इब्राहिम की बर्थडे सेलिब्रेट की और पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मंगवा लिया था हमने अपने लिए। ऑब्वियसली इब्राहिम तो नहीं खाएगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड अल्लाह हाफिज़।